बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीदुल कुरान के सिलसिला के सबक नंबर 4 यानी लेसन नंबर 4 के सिलसिले में आज खाकसार आपके सामने हाज़िर है। गुज़िश्ता सबक में मैंने आपके सामने ये बात बयान की थी, बताया था कि ये जो 29 हरूफ हैं इनकी अदायगी हम कैसे करते हैं, और आज इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कुछ हरूफ ऐसे हैं, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के मुशाबे हैं, मिलते जुलते हैं, और यानी जो सिमिलरिटी है उनकी एक दूसरे के साथ, लेकिन जो पढ़ते हैं जब हम उनको तो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आज उसी के सिलसिले में आपको बताऊँगा। आज का जो सबक है वो सिमिलरिटी के बारे में है, एक दूसरे की जो मुशाबिहत के बारे में है, तो वो मैं आपको बताऊँगा अभी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक दूसरे के जो मुशाबे हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो है, जो हरफ है सबसे पहला, वो है अलिफ़। तो अलिफ़ के ऊपर अगर कोई ज़बर, ज़ेर या पेश यानी फ़ता, कसरा या दम्मा नहीं है तो उस वक्त तक इसका कोई सिमिलर नहीं है। इसी तरह से बा है, बा का भी कोई दूसरा कोई मुशाबे नहीं है, इसकी किसी से मुशाबिहत नहीं होती, इसका कोई सिमिलर नहीं है। फिर इसके बाद ता है। ता का जो सिमिलर है, ता का जो मुशाबे है वो ये है, आपको दिखाता हूँ मैं आपको, ये है तो ता और ता दोनों एक दूसरे के मुशाबे हैं, सिमिलर हैं, लेकिन आवाज़ दोनों की मुख्तलिफ है। जैसे कि ता ता, और जो ता इसका जो सिमिलर है, जो मुशाबे है, वो है, उसकी आवाज़ है तो दोनों में ये फ़र्क है कि ता हमेशा बारीक पढ़ा जाएगा, ता को हम बारीक पढ़ेंगे, हमेशा बारीक। कहीं भी ये आएगा इसके ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश यानी फ़ता, कसरा, दम्मा कोई भी होगा तो इसकी आवाज़ हमेशा बारीक रहेगी। और जो तो है इसकी आवाज़ हमेशा पुर होगी, यानी पुर का मतलब है कि इसको हम राउंड करके पढ़ेंगे अपने मुंह को, जैसा कि तो। कुरान मजीद में इसकी बहुत सारी मिसालें भी हैं। जैसा कि हम ये कहते हैं ना, एक अपना सूरह हुमाज़ा में एक आता है तत्तलिउ, तत्तलिउ, यानी पहले ता है बाद में तो है, तत्तलिउ या मुततहिरीन, मुततहिरीन। आपको ये मैंने इसके एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसालें आपको बता रहा हूँ। तो ता और त्वा में ये फ़र्क है कि ता बारीक और त्वा पुर। तो उसके बाद जो है, जो हरफ है वो है सा। तो सा के जो सिमिलर हैं, जो इसके मुशाबे हैं, वो है सीन, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है सौद। तो ये तीन जो हरूफ हैं ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, एक दूसरे के मुशाबे हैं, इनकी आवाज़ निकलती है, लेकिन तीनों में फ़र्क है। और फ़र्क यह है कि सा जो है ये हमेशा बारीक और नरम पढ़ा जाता है, बहुत सॉफ्ट है ये सा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सा सा, लेकिन सीन उतना ही सख्त है, सीन सीन। और स्वाद जो है ये पुर है, इसको हम पुर पढ़ते हैं। पुर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि अपने मुंह को हम राउंड करते हैं, गोल करके पढ़ते हैं, जैसा कि स्वाद स्वाद। अब देखिए ना, कुरान मजीद के मैं इस आपको मिसाल इसमें इसकी देता हूँ, सा के बारे में मिसाल आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मबसूसी, मबसूसी, तो बिल्कुल बारीक। अच्छा, इसमें आता है युवस विसु, इसकी एग्जांपल है सीन की, युवस विसु खन्नास, ऐसी आवाज़ आएगी,
युवस्विसु। अब जब स्वाद की हम मिसाल लेंगे तो बहुत सारी मिसालें हैं स्वाद के बारे में, जैसा कि सादिकीन, सिरा, सिरा, इस तरह था सिरातल्लज़ीन, सिरा। अगर सीन होता तो सिरा कहते, और अगर सा होता तो सिरा कहते। लेकिन चूँकि स्वाद है, ये इसको हम पुर पढ़ना, हमने इसको अपने मुंह को राउंड करना है, गोल करना है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सिरा। तो इन तीनों का फ़र्क आपको मैंने बताया है कि सा जो है वो बारीक और नरम है, सीन जो है वो सख्त है, और स्वाद जो है ये क्या है, स्वाद पुर है। तो तीनों के फ़र्क के बारे में मैंने बता दिया। एक मरतबा फिर मैं इनको पढ़ के आपको बता देता हूँ। सा, सा, सीन, सीन, सोद, सोद। अब उसके बाद जो सा के बाद जो हरफ है वो है जीम। जीम का कोई सिमिलर या उसका कोई मुशाबे नहीं है, कोई सानी नहीं है उसका कोई दूसरा जीम का। तो जीम को हम छोड़ देते हैं, ये अकेला है। तो हा जो है इसका एक मुशाबे है, इसका एक सानी है, सिमिलर है इसका, वो है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, हा। तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि हा, जो बड़ी हा जिसको हम कहते हैं, ये जो है ना, इसकी आवाज़ जो है दोनों की हलक से निकलेगी, लेकिन एक की आवाज़ अंदर को चली जाएगी और एक की बाहर को आएगी। एक की आवाज़ एक लिहाज से हम कह सकते हैं बारीक रहेगी, और दूसरे की आवाज़ थोड़ी सी भारी आवाज़ रहेगी। जैसा कि बड़ी हा की आवाज़ अंदर को जाएगी और बारीक आवाज़ रहेगी, जैसा कि मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। हा, हा। और ये जो छोटी हा है उसकी आवाज़ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, ये भी सुन लें। हा, हा। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक ही उसमें हरफ में दोनों आएंगे, यानी एक ही लफ्ज़ में दोनों हा आ जाती हैं, तो उनको हमने कैसे पढ़ना है, इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। कि जैसा कि एक कुरान मजीद में एक आयत का एक हिस्सा आता है, एक लफ्ज़ आता है, बिमुज़ाह ज़िही, बिमुज़ाह, बिमुज़ाह ज़िही। यानी दो बड़ी हा हैं, एक छोटी है, लेकिन दोनों की आवाज़ में फ़र्क है। बड़ी हा की दोनों की आवाज़ अलग है और छोटी की अलग है। मैं एक मरतबा फिर आपको वो एग्ज़ाम्पल जो मिसाल में बता रहा हूँ वो पढ़ के सुना देता हूँ। वो ये है, बिमुज़ाह ज़िही। तो एक मरतबा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इनको कैसे हम पढ़ेंगे, छोटी और बड़ी हा को। तो बड़ी हा की आवाज़ में पहले बता रहा हूँ, हा, हा। अब बता रहा हूँ छोटी हा की आवाज़, हा, हा। अब हम चलते हैं अगले हरफ की तरफ। अब ये दूसरा जो हरफ आता है हा के बाद वो है खा। तो खा का भी कोई सानी नहीं है, कोई सिमिलर नहीं है, कोई मुशाबे नहीं है इसका। इसी तरह आगे आ जाती है दाल। तो दाल का भी कोई सानी नहीं है, कोई उसका मुशाबे नहीं है, कोई सिमिलर नहीं है। अब आ जाती है ज़ाल। तो ज़ाल के जो मुशाबे हैं वो तीन और हरफ हैं, तीन और हैं इसके अलावा। हालांकि फ़र्क है तीनों में, लेकिन ज़ाल के वो मुशाबे हैं, उनके सानी हैं, करीबी हैं उसके, और उसके सिमिलर हैं। जैसे कि ज़ाल का जो सिमिलर है, पहले नंबर पर है ज़ा, दूसरे नंबर पर है ज़ाद, और चौथे नंबर पर है, यानी तीसरे नंबर पर है ज़ाल के बाद, ये है ज़ा, ज़ा। तो ये चारों जो हरूफ हैं, ये चारों जो लेटर्स हैं, ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, एक दूसरे के सानी हैं, मुशाबे हैं, इनकी मुशाबियत है, बिल्कुल एक ही तरह के लगते हैं, लेकिन चारों में फ़र्क है। यानी इन चारों में डिफरेंस है, इनके पढ़ने में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ज़ाल हमेशा बारीक और नरम पढ़ी जाती है, जैसा कि ज़ाल,
ذال، اور زا جو ہے ہمیشہ وہ سخت ہوتا ہے، زا زا زا، اور جو یہ ضاد ہے تو ضاد جو ہے یہ پر ہے، یعنی اس کو ہم راؤنڈ کر کے اپنے منہ کو گول کر منہ کر کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ ضاد ضاد، اور اگر ہم اس کو ضاد پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پر ہوگی، جیسا کہ ضاد، تو ضاد اور ضاد دونوں کی ایک ہی طرح کی آواز ہے۔ اس کے بعد جو یہ چوتھا نمبر جو اس کا سملر ہے اپنا زال کے ساتھ جو ملتا ہے وہ ہے ضا، یہ بھی پر ہے۔ تو زال باریک اور نرم ہے، زا سخت ہے، ضاد پر ہے، اور جو ضا ہے یہ نرمی کے ساتھ پر ہے، جیسا کہ ضا۔ اب میں یہ چاروں حروف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ دھیان سے سنیں۔ ذال ذال، زا زا، ضاد ضاد، ضا ضا۔ تو چاروں میں نے فرق آپ کو بتا دیا کہ کیا فرق ہے۔ اس کے بعد جو ہے سین کے بارے میں بتا چکا ہوں پہلے آپ کو کہ سا، سین اور صاد یہ تینوں جو ہے نا ایک دوسرے کے سملر ہیں، ان کی لیکن تینوں میں فرق ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہم چلتے ہیں عین، کوئی سملر نہیں ہے اس کا، جب تک اس کے اوپر یہ کوئی زبر زیر یا پیش نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کی کسی کے ساتھ اس کی سملرٹی نہیں ہے، اس کی کسی کا ثانی نہیں ہے یہ۔ اب یہ آ جاتا ہے غین، اس کا بھی کوئی سملر نہیں ہے۔ فا، اس کا بھی کوئی سملر نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے، اس کی طرح کا کوئی نہیں حرف۔ اب آ جاتا ہے قاف، یعنی بڑا قاف ہے یہ، اور یہ ہے کاف، چھوٹا کاف۔ ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ جو بڑا قاف ہے وہ ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، راؤنڈ کر کے ہم اپنے منہ کو پڑھتے ہیں، گول منہ کر کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ قاف قاف، جیسے ہم پڑھتے ہیں قولہ قولہ الحق قولہ الحق، یعنی دونوں یہ قاف بڑا قاف ہے دو جگہ، قولہ الحق۔ اب یہ جو کاف ہے یہ بالکل سادہ طریقے سے، تو دونوں میں فرق یہ ہوا کہ قاف پر اور کاف باریک۔ تو اس کی جو مثالیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، جیسے کہ ذالک، کذالک، پھر کالذین، اس طرح کے بہت ساری اس کی جو ہے تلک، جیسے ہم کہتے ہیں سیقول، اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، لدلوکش، وہاں کاف چھوٹا کاف ہے، لدلوکش، کش میں جو ہے چھوٹا کاف ہے، اور عقیم میں بڑا کاف ہے، اقیم الصلاۃ لدلوکش، تو قاف دونوں میں یہ فرق ہے، جیسے کہ قاف قاف، کاف کاف۔ تو ان دونوں کا فرق میں نے قاف اور کاف کا بتایا آپ کو۔ تو لام کا کوئی سملر نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے اس کا، میم کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طرح نون کا بھی کوئی سملر یا ثانی نہیں ہے، ثانی کا مطلب کوئی اس جیسا نہیں ہے، اسی طرح واو، واو کا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہا کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، بڑی ہا اور چھوٹی ہا دونوں کی آواز مختلف ہے۔ حمزہ، حمزہ کا اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش یعنی فتح کسرہ اور ضمہ نہیں ہے تو اس کی آواز کسی سے نہیں ملتی، لیکن جب اس کے اوپر فتح کسرہ یا ضمہ آ جائے گا، اور عین کے اوپر بھی اسی طرح فتح کسرہ یا ضمہ ہوگا، زبر زیر پیش ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا، پھر ان کی آواز
کو میں फ़र्ق کرنا پڑے گا، دونوں کی آواज़ ملتی جلتی ہوگی لیکن फ़رق کرنا پڑے گا ہمیں اس کو. جیسے کہ اگر عین کے اوپر بالفرض مان لیا جائے، فار ایگزامپل عین کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، فتح ہے. تو جب اس کے اوپر فتح ہے، زبر ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے آ. یا اگر عین کے ساتھ زبر، عین کے اوپر زبر ہے اور الف بھی ہے تو ہم پڑھیں گے آ. اسی طرح حمزہ کے اوپر اگر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے آ. عین کو ہم نے کیسے پڑھا؟ آ اور آ، یہ فرق ہے. جب حمزہ کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ الف ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے آ. اس کو عین کو ہم پڑھیں گے آ، اور حمزہ کو آ. تو دونوں میں فرق ہے. تو یا کا جو ہے وہ اس کا بھی کوئی سملر نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے اس کا. تو یہ تھے جو کہ حروف ثانی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا سملر حروف بھی کہہ سکتے ہیں، سملر لیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں ہم ان کو. تو ان کی پہچان جب تک ہمیں نہیں ہوگی تو پھر ہم ان حرفوں کی، ان حروف کے بارے میں ہم آواز میں فرق نہیں کر سکتے، ان کی ادائیگی ہم صحیح رنگ میں نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ لازمی ہے، اس کو ضرور سیکھنا چاہیے، ضرور اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ قاعدہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں ان حروف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو ہم نے کیسے ایک دوسرے سے مختلف طریقے سے پڑھنا ہے. یہ بات میں نے اس لیے آپ کو بتائی ہے. تو انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.